Hello and welcome, friends. Thanks for joining us today. Good afternoon, Ajay. Guys, आपको आवाज आ रही है ठीक से मेरी? Are you able to hear me properly? Good afternoon, Hemant. Good afternoon, Ashwani, Akash. So let us just give 1 or 2 minutes. मैं तब तक थोड़ा सा PPTs EPTs खोल लेता हूँ. So great to see you guys. Welcome. Thank you so much for joining us for Tech Fridays. So, Tech Fridays, is there anyone who's attending for the first time? कोई पहली बार भी आ रहा है यहाँ पे? Anyone attending for the first time? Yes, sir. आकाश कुमार, okay. तुषार गुप्ता. Okay, so guys, what is Tech Friday? So हम लोग जो अपना टेक मास्टरी है, टेक अलुमनाई है, तो हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देते हैं और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कराते हैं सो दैट कि यू डोंट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि हो सकता है कि यू मे नॉट हैव सीन इट और मे हैव फॉरगॉटन अबाउट इट. एंड वी डिस्कस कि क्या क्या इनक्रेडिबली यूजफुल टेक्नोलॉजीज हैं आप लोगों के लिए जो हमने डेवलप करी हैं. ओके. So these are some of those technologies. So one of the technologies that we will discuss today is instant response link. तो कई बार ऐसा हमें महसूस होता है, ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि हम कस्टमर को ना कोई लिंक दे दें. एक तो हो गया वेबसाइट. ओके, बट वेबसाइट इज समथिंग दैट इज टू बिग. बट यू वांट कि एक लिंक हो जिसके अंदर कि उसको जो भी चाहिए वो इंस्टेंटली उस चीज़ को देख पाए, राइट? सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. सो फॉर एग्जांपल हमारे को जो अपने CUIT बॉक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट चाहिए होती है. और ये देखिए, ये मैंने एक लिंक टाइप किया था. आप लोग भी चाहें तो टाइप कर सकते हैं. मैं ये लिंक चैट में डाल रहा हूँ, आप लोग इसको खोल के देख सकते हैं. एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट यू गेट दिस. आप देख रहे हैं, तो ये हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, ये उनके लिंक्स हैं. तो आप क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली वो लिंक से उसका ये व्हाट्सएप चला जाएगा या डिटेल खुल जाएगा. तो यू कैन देख रहे हैं आप कि ये या तो डिटेल आ जाएगा उस प्रोग्राम का या व्हाट्सएप चला जाएगा. तो ये देख रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स, जैसे बिजनेस टूल किट्स किसी को डाउनलोड करनी है. सो ऑन द फोन ऑल्सो यू कैन ओपन इट एंड यू विल फाइंड that this looks very nice on the phone also. If I were to open this, तो ये देखिए मेरा फोन आ गया यहाँ स्क्रीन पर. एंड on this also, if I were to open this link, ये देखिए, तो ये इंस्टेंटली लिंक्स आ गए. ये देख रहे हैं आप. तो कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल, कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप. तो जैसे ही कोई पर्सन अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो इमीडिएटली ईमेल या व्हाट्सएप चले जाते हैं. देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप बिजनेस, और ये देखिए इंस्टेंटली ये देखिए सिद्धार्थ को व्हाट्सएप चला गया. आप देख रहे हैं. और इसी प्रकार से अगर हम क्लिक करें कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल, ये देखिए इमीडिएटली ये व्हाट्सएप, ये ईमेल बन के चला जाएगा. और
So you can see that this is very very useful. Let me show you another one. तो ये तो हमने अपने कोर्स के लिए बनाया हुआ है. तो इसी प्रकार से तो दिस इज आवर लिंक ट्री जो हमने खुद अपने उसके लिए डेवलप किया अपने स्टूडेंट्स के लिए. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग? सो नाउ आई विल शो यू द इंटरेस्टिंग थिंग. ये आ कहां से रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस शीट. देख रहे हैं गाइस, ये एक शीट है और इस शीट के अंदर मैं चेंज कर सकता हूं इंस्टेंटली. कुछ भी मैं अगर चेंज करना चाहूं तो अगर सपोज मैं इसके अंदर में कोई नया एडिशन या डिलीशन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं इंस्टेंटली कर सकता हूं. जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, ओके, या कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल, तो मैं इसको नीचे लेके आना चाहता हूँ. ये मैं नीचे ले आया और ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया. देखिए ये इंस्टेंटली आप देखेंगे कि देखिए नीचे देख रहे हैं आप, नो मोर अबाउट संजीव जैन आ गया और कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल ये नेक्स्ट पेज पे चला गया. इसी तरह से इसी के अंदर देखिए आप कि मैं कोई लिंक डालना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे लिंक्स अलग अलग तरह के बना के डाल सकता हूँ. अभी जैसे टेक मास्टरी का जो है लिंक जा रहा है तो ये बेसिकली व्हाट्सएप पे जा रहा है. बट अगर मैं चाहूँ कि ये एक्चुअल में टेक मास्टरी का ब्रोशर चला जाए तो ये देखते हैं. तो डायरेक्टली जो है ये देखिए, ये डायरेक्टली जो है ये ब्रोशर खुल जाएगा. मैं ये लिंक अगर यहाँ पे चेंज कर दूं अभी तो ये व्हाट्सएप जाने की जगह में, और इसको एक बार रीलोड करेंगे. नॉट ओनली दैट, ये लिंक्स तो और लिंक्स और नाम तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ. ये जो डेट डले हुए हैं ये उस डेट के बाद ये लिंक अपने आप हट जाएगा. ये देख रहे हैं आप, तो ये लिंक अपने आप हट जाता है. तो तुम रिमूवल टाइम डाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली. तो अब देखिए, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये देखिए, तो टेक मास्टरी एडवांस का ये पूरा ब्रोशर खुल गया. देख रहे हैं आप. तो ये इंस्टेंट है, तो अनलाइक एनी अदर प्रोग्राम. अच्छा, इसके अंदर में सेटिंग्स में इमेजेस, तो क्या इमेज आ रही है, क्या लोगो आ रहा है, यहीं से मैं डाल सकता हूँ. ठीक है, तो मैं इंस्टेंटली चेंज कर सकता हूँ. और ये इमेजेस भी जो है इसके अंदर में ढेरों इमेजेस हैं यहाँ. तो आप देखेंगे कि ये दुनिया जहाँ की इसमें इमेजेस डली हुई हैं. तो मुझे कोई भी पिक्चर पसंद है तो देखिए पिक्चर्स भी यहाँ पर हैं. तो मैं कोई भी पिक्चर इनमें से चूज़ कर सकता हूँ. बहुत सारी अमेजिंग पिक्चर्स हमने इसके अंदर डाली हुई हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ये फ्लावर्स वाली पसंद है, ठीक है, मैं ये फ्लावर्स वाली या फिर ये वाली डालना चाहता हूँ. तो मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ सेटिंग में डाल दिया. और अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो इसी तरह से आप लोगो, आपने जो COIT बॉक्स लिखा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं. इनफैक्ट देखिए पूरा का पूरा देखिए लुक बदल गया. ये देख रहे हैं गाइस, इंस्टेंटली. ये देख रहे हैं गाइस. सो गाइस, नॉट ओनली फॉर एनी काइंड ऑफ कमर्शियल, जैसे एक तो कमर्शियल एप्लीकेशन है, इवन मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी इससे बना लिया है. तो मेरा अपना विजिटिंग कार्ड है, तो आप ट्राई कर सकते हो itbx.in/sjvc. एक सेकेंड गाइस, ये देखिए ये मेरा पर्सनल विजिटिंग कार्ड खुल गया. जैसे कई बार होता है आप कहीं जाते हैं और आपके अपने विजिटिंग कार्ड खत्म हो गए. तो ये देखिए ये मैंने आपसे शेयर किया गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. तो इवन आई क्रिएटेड दिस पर्सनल विजिटिंग कार्ड. ओके, तो अब इसके अंदर मोर अबाउट मी तो क्लिक करेगा आदमी तो ये देखिए ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है. ये उसमें आके ये सारा कुछ मेरे बारे में देख सकता है, ठीक है ना. और व्हाट्सएप मी, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो इमीडिएटली व्हाट्सएप चला जाएगा. तो ये मेरे को ही व्हाट्सएप चला गया, देख रहे हैं. हे संजीव प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर वट एवर. ईमेल मी, तो ईमेल मी पे क्लिक करेगा अगर, तो ये देखिए ईमेल मी पे क्लिक किया तो देखिए ईमेल बन गई. और ये देखिए हाय संजीव दिस इज माय मैसेज. तो जो भी आदमी लॉग्ड इन होगा वो आसानी से कर सकता है. आपको मैंने लिंक दे दिया है, ऐड माय कांटेक्ट टू योर फोन. क्लिक करेंगे तो देखिए कांटेक्ट आ गया. ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड डाउनलोड हो गया और आपके फोन के कांटेक्ट में ऐड हो जाएगा. देख रहे हैं गाइस, सो इजी. तो इट्स मच बेटर देन गिविंग अ विजिटिंग कार्ड.
फिर ये मेरी वेबसाइट्स होगी, मेरे अपकमिंग इवेंट्स हो गए, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो आप क्लिक करेंगे तो मेरा लिंक्डइन खुल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। सो गाइस, आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? कैसा लगा आपको ये? आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इवन फॉर माई कॉलोनी, जैसे जैसे आजकल कॉलोनी के लिए हमारे को चाहिए था कोई इस तरह का ऐप रेजिडेंट्स को देने के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको अलग अलग यूजेस दिखा रहा हूँ इसके। तो ये देखिए, ये कॉलोनी के लिए बनाया है, डीएलएफ फार्म्स के लिए। ये देखिए, कॉल सिक्योरिटी सुपरवाइजर, अगर क्लिक करते हैं, देखिए ये कॉल खुल गया। एंड ये देखिए कॉल चला जाएगा। आप देख रहे हैं, कॉल सिक्योरिटी राइडर, ये देखिए कॉल चला जाएगा सीधा। यहीं से मैं रजिस्टर है कंप्लेंट, तो मैं कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकता हूँ। ये हमारा गूगल फॉर्म खुल जाता है, जो कि अगेन ऑटोमेटेड है। और इसी तरह से वेबसाइट, कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ये देख रहे हैं। तो ये कॉलोनी के भी सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए। और फर्दर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट्स है, तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन पहले बताया था, दैट एप्लीकेशन इफ यू वुड रिमेंबर इज क्यूआर कोड्स। तो हम क्या करेंगे कि क्यूआर कोड्स बना सकते हैं क्यूआर कोड मंकी यूज करके। दिस इज क्यूआर कोड मंकी। और यहाँ पर आप ये लिंक डाल दीजिए, ये सेम जो लिंक है मेरा, और देखिए ये क्यूआर कोड। अब अगर आप ये क्यूआर कोड कोई भी आदमी, ये अगर हम कॉलोनी के कई जगह पे लगा देते हैं और कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो देखिए क्लिक करते ही वो इमीडिएटली उसको सारे नंबर मिल गए। तो इमरजेंसी रिस्पांस टाइप की चीज़ बन गई। तो आप भी अपने कैटलॉग पे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये क्यूआर कोड बना के लगा सकते हैं लिंक्स को। और ये आसानी से कोई भी आदमी आपके लिए प्रोडक्ट का रीऑर्डर कर सकता है, सपोर्ट मांग सकता है। तो ये जो साइट है ये क्यूआर कोड मंकी है। ओके। और ये जो फाइल है राहुल, ये हमारी अलुमनाई 15 के अंदर है। ओके, तो दिस इज द लिंक फॉर अलुमनाई 15। दिस इज ऑन पेज नंबर 13। तो अलुमनाई 15 पेज नंबर 13 के अंदर आपको मिलेगा ये। तो जितने भी अलुमनाई मेंबर्स हैं, आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, आप लोगों के लिए भी एक ऐसा लिंक है। तो द लिंक फॉर यू इज दिस वन, itbx.in/al। तो ये अलुमनाई के लिए लिंक है, सेम लिंक अलुमनाई के लिए भी है। तो मैं लिंक आपको डाल देता हूं। सो दीपक, वी कैनॉट रिमूव दैट मैसेज, दैट इज अ स्टैंडर्ड वार्निंग बाय गूगल। ठीक है ना? तो वो बताना चाह रही है कि मेरी बनाई हुई ऐप नहीं है, तो दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और ये देखिए, ये सारे अलुमनाई के लिंक्स हैं। आप यहाँ से इंडेक्स देख सकते हो ऐप्स का, अलुमनाई की वेबसाइट पे जा सकते हो, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सो itbx.in जो डोमेन नेम है, दिस इज इजीली डन। यू कैन गो टू अ सर्विस कॉल्ड रीब्रांडली। तो ये rebrandly.com से आप ये सर्विस ले सकते हो, डोमेन नेम भी दे देंगे और ये शॉर्टन भी कर देंगे यूआरएल को। ओके गाइस, सो दिस इज rebrandly। सो अभिनव, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। हाँ। सर माय क्वेश्चन है, जो एलुमनाई का आपने ये नया टी फॉर्मेट दिया है, वेबसाइट वाज मोर लुक्स वाइज, वेबसाइट वाज मच बेटर। वेबसाइट इज स्टिल देयर, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर वेबसाइट। ये देखिए, आप वेबसाइट तो है ही यहाँ पर, ये देखिए वेबसाइट आ गई। ओके। तो दिस इज अ शॉर्टर वर्जन, क्योंकि देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड है, उसके लिए मेरा अपना वो तो है ही है। बट ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड ये इस तरह से बेटर नहीं है। कोई भी इंस्टेंटली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप भेज सकता है, नो कंफ्यूजिंग पेजेस और लिंक्स। ये सिर्फ लिंक्स हैं बस, सिंपल। आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी। इसका नाम इसीलिए हमने रखा है इंस्टेंट रिस्पॉन्स लिंक्स। राइट गाइस? शॉर्टकट हो गया, नॉट हाँ, नॉट ये जस्ट
हाँ, तो दिस इज वेरी इजी ना। मैंने जैसे आपको कॉलोनी का भी दिखाया, किसी को फोन मिलाना है, ठीक है, या सो लिंक फॉर अलुमनाई ऑल्सो आई विल शेयर। बट गाइज ये जो अलुमनाई की ये एक्सेस है ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने अलुमनाई सब्सक्राइब कर रखा है, या जो टेक मास्टरी एडवांस्ड के मेंबर्स हैं, जो भी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, विच इज हैविंग बोथ। सो दिस इज, तो दिस इज लिंक ट्री गाइज, बहुत ही इजी है। इसको सेटअप करना भी निहायत ही आसान है। तो जैसे अगर इसको सेटअप भी करना हो, मैं क्विकली दिखाऊं आपको, यू वुड लाइक टू सी हाउ टू सेट इट अप। तो उसको सेटअप करना भी बहुत इजी है। तो सिंपली ये फाइल है, मैंने इस फाइल की कॉपी बनाई, ओके, और डेमो, ये देखिए ये कॉपी बन गया इसका। और यहाँ पर आपको लिंक में जो भी चेंजेस करने हैं, आप ये यहाँ पे लिंक में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ कॉल संजीव, तो देखिए राइट में दिया भी हुआ है कि ये शॉर्टकट क्या है, टेलीफोन। तो मैं यहाँ डालूंगा TEL, ओके। SMS करना है, SMS संजीव, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिंक जनरेटर भी दिया गया है, जिससे कि व्हाट्सएप अगर मुझे भिजवाना है अपने आप को, तो मैं ये देखिए व्हाट्सएप, ये देखिए तो मेरे पास लिंक आ गया। ये लिंक मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर ये लिंक डाल सकता हूँ। देख रहे हैं आप, तो ये व्हाट्सएप का लिंक आ गया। इसी के अंदर ईमेल का भी जनरेटर है कि आप ईमेल भी अपने आप को भिजवा सकते हैं। मैसेज टाइप कर दीजिए और ये लिंक आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ से। तो आप ईमेल आईडी सब्जेक्ट मैसेज डालेंगे तो लिंक ये अपने आप बना देगा। और सेटिंग्स के अंदर में मैं यहाँ पर लोगो जो डला हुआ है, तो ये लोगो जो डला हुआ है इसकी जगह में मुझे अपनी कोई फ़ोटो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैं गूगल ड्राइव से अपनी कोई फ़ोटो लिख सकता हूँ। ये देखिए मेरी ये फ़ोटोग्राफ्स आ गई, और इसमें से कोई भी फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। जैसे ये फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, इसका लिंक आप ले सकते हैं एनीवन विद अ लिंक शेयर करके, कॉपी लिंक। इनफैक्ट लिंक नहीं, हमारे को सिर्फ ये आईडी चाहिए होती है, एंड की जो ये आईडी होती है लिंक के अंदर, ये आईडी चाहिए होती है बस। और ये आईडी मैं यहाँ पर जो है लोगों के अंदर ये आईडी मैंने बदल दिया, ओके। तो ये मेरा आईडी मेरा चेंज, ये मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज कर दिया संजीव जैन, ओके। और हेडिंग का कलर मैं अगेन इसके अंदर इमेजेस मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इतनी सारी इमेजेस यहाँ पर हैं, तो मैं कोई भी अच्छी सी इमेज यहाँ पर ले सकता हूँ। एनीथिंग दैट आई लाइक, एनी बैकग्राउंड दैट आई लाइक। सो मे बी आई कैन ट्राई मे बी दिस वन। सर हिंदी में आ सकता है ये? हाँ, हिंदी में आप हिंदी टाइप कर लीजिए। अगर आप हम टाइप करके देख लेते हैं, translate.google.com संजीव जैन, कॉपी, और यहाँ पर ट्राई भी करके देख लेते हैं संजीव जैन, देखिए आप, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इंग्लिश में भी कर देते हैं जी। बाकी कलर्स वगैरह। और जैसे यहाँ पर भी टाइटल, टैब का टाइटल, जो टैब में टाइटल आता है। अब उसके बाद में जो इसकी URL है, तो URL हमें लाना होगा एक बार टूल्स में जाके, स्क्रिप्ट एडिटर। ये वन टाइम का जॉब होता है, सिर्फ ये एक ही बार करना होता है। और सिंपली यहाँ पे मैं एक सेकेंड नया एडिटर यूज कर लेता हूँ। आजकल नया एडिटर ही आने लगा है, तो दैट इज बेटर। और यहाँ पर डिप्लॉय, न्यू डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर हमारे को वेब ऐप देना है बस। और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपली डिप्लॉय कर दीजिए। ऑथराइज करना पड़ेगा पहली बार, अपना अकाउंट चूज कर लिया,
अलाउ कर दिया। एंड दैट्स इट, ये आपका लिंक आ गया, ये लिंक आ गया। और ये लिंक अगर मैं अब चलाऊंगा, ये लिंक मैंने चला लिया, देख रहे हैं गाइस? यस। देखिए इंस्टेंटली ये लिंक बन के तैयार है, हिंदी में भी आ गया। और ये लिंक को मैं छोटा कर सकता हूँ, आप बिट ली पे जा सकते हैं। अगर आपके पास रीब्रांडली नहीं है तो आप लिंक डालिए बड़ा, और देखिए लिंक शॉर्ट हो गया आ गया। ये लिंक मैं अब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। तो रिमूवल डेट इज़ ऑप्शनल। अगर आप इसके अंदर में रिमूवल डेट का इसमें ट्रिगर लगता है, अगर आप ट्रिगर ऑन करेंगे तभी रिमूवल डेट शुरू होगा। ठीक है, तो अभी इसमें ट्रिगर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ट्रिगर अभी नहीं लगा हुआ है, तो ये दिखा भी रहा है कि लाइसेंस किसको है ये, और ट्रिगर स्टेटस क्या है। अगर मैं एक तो जो मैंने लिंक कॉपी किया वो मैं अपने पास वैसे रख सकता हूँ, ये बड़ा लिंक आ गया मेरा, ये मेरे को मैनुअली डालना पड़ेगा। ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए रख लिया है, डेमो के लिए। और मैं ट्रिगर यहाँ से ट्रिगर को ऑन कर सकता हूँ। तो अगर ट्रिगर ऑन होगा तो आपके जो पुराने लिंक्स हैं, जो टाइम खत्म हो जा रहा है, जैसे यहाँ टाइम दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि ये लिंक जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। तो 24/4 के बाद में 11 बजे एक्सपायर हो जाए तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा और आर्काइव के अंदर आ जाएगा। तो वेरी वेरी इजी गाइस, तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। और अगेन आप इमेजेस वगैरह टोटली अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार आप इमेजेस बदल सकते हैं, और कलर्स भी पूरे आप ये देखिए ट्रिगर सेटअप हो गया है। तो ये ट्रिगर यहाँ पर दिखा भी देगा, और यहाँ पे हमने, तो देखिए ये मैंने इमेज डाल दिया, और आप देखेंगे कि एक सेकेंड गाइस, ये देखिए ये टैब था। अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हाथों हाथ, और सारे कलर्स वगैरह फुल्ली मॉडिफाइबल है। ठीक है ना, यहाँ पर ही आप ये देख रहे हैं कि इसी के अंदर यहाँ पे कलर ग्रीन था, तो लिंक का कलर, जो बॉक्स का कलर ग्रीन है। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में देखिए कलर्स की भी इतनी सारी ऑप्शन दे रखी हैं। आप कहते हो कि नहीं मुझे ये कलर चाहिए या ये कलर चाहिए, तो आप ये कलर जाके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक सेकंड, सॉरी, कलर का नाम डालना होगा, लाइट ब्लू। तो ये देखिए मैंने लाइट ब्लू टाइप किया, ओके। और लिंक का कलर क्या है, तो आप मतलब टोटली, और जैसे हेडिंग आ रही है, और हेडिंग मुझे लगता है कि मे बी द हेडिंग शुड बी वाइट, तो मैं अगेन इसको वाइट स्मोक मैंने कर दिया। बस इतना, आपने करा कुछ भी नहीं है। अगली बार जब बंदा इसको देखेगा तो इसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी। ये देख रहे हैं गाइस, ये देखिए, तो आप पूरा इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो वेरी गुड ऑप्शन। और देखिए आप क्लिक करके देखेंगे तो मेरे को कॉल भी आ जाएगा, एसएमएस भी आ जाएगा। यू कैन ट्राई एंड क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम एंड सी दैट इट वर्क्स। गाइस कैसा लगा आपको? डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? तो ये आप कस्टमर को कोई कैटलॉग अपने देने हैं, कैटलॉग डाउनलोड करने हैं, तो आप इवन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ड्राइव से आप जा करके अपने किसी कैटलॉग का लिंक है, तो जैसे टीएनएस की प्रोफाइल है, वैसे तो मैंने आपको इसका दिखाया था टेक मास्टरी का, तो इवन इसके अंदर भी आप ये सीधा लिंक ले करके, फाइल का लिंक ये मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि देखिए डिटेल्स ऑफ टेक मास्टरी एडवांस्ड, और देखिए मैंने डाल दिया। और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली जब ये कोई भी आदमी इसको दोबारा लोड करेगा तो ये देखिए इमीडिएटली आपके, ये देखिए क्लिक करते ही आपका ब्रोशर भी आ गया। तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स या कैटलॉग्स वगैरह के लिए, अपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड के लिए, डीलर्स वगैरह को कोई लिंक देने हो, अपने स्टाफ को। तो इवन देखिए हमने अपने स्टाफ के लिए भी लिंक बनाया हुआ है कि अगर इनको कुछ भी देखना हो, कुछ भी करना हो, तो ये देखिए सिद्धार्थ यहीं से ही ये जो लिंक हमने दिया सिद्धार्थ को,
यहीं से देखिए इसका सेल्स पोर्टल है, ये डिटेल सेंड कर सकता है व्हाट्सएप से। ये क्लिक करेगा और ये देखिए किसी को भी डिटेल सेंड कर सकता है यहाँ से, कि किसी को भी उसका कैटलॉग भेजना है, किसी भी चीज़ की डिटेल भेजनी है, तो बस ये यहाँ डाली इसने और सबमिट कर दिया और उस बंदे को टेक मास्टरी का ब्रोशर चला जाएगा। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर मैं बोल रहा था ये किसी किसी डिवाइस में एक्सेस हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो जहाँ भी ट्राई किया है सभी में ही चल रहा है। नहीं, अभी हमने अपना बनाया है, वो पता नहीं चल नहीं रहा, उसमें दिखा रहा है सॉरी अनेबल टू ओपन द फाइल एट दिस टाइम। टेक्निकल ट्रबल शूटिंग, अगर आपने अपना बनाया, अपना टेक्निकल ट्रबल शूटिंग के लिए आप हेल्प डेस्क पे डाल दीजिए, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। सर इसमें परमिशंस मैटर करेंगी ना? हाँ परमिशन मैटर करेंगी, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं, हम काफ़ी वाइडली टेस्ट कर चुके हैं इसको। इनफैक्ट हम तो सब जगह यही यूज़ कर रहे हैं, आपने ही लिंक यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक बार हेल्प डेस्क में डाल सकते हो, ठीक है। और डोमेन के साथ कैसे लिंक करा आपने, वो बताओगे? रीब्रांडली पे चले? मैंने डाला ना रीब्रांडली से आपको सर्विस लेनी पड़ेगी, पेड सर्विस है ये। कौन सी वाली लिया आपने, प्रोफेशनल प्लान? नहीं मैंने तो बेसिक ही ले रखा है। स्टार्टर वाला? हाँ स्टार्टर वाला ही ले रखा है, उसी से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है क्या है उसका नाम, वेबसाइट का, ऐप का नाम? रीब्रांडली। गाइस ये ना ये हमारे टेक अलुमनाई का पार्ट है, जो लोग ऑलरेडी टेक मास्टरी कर चुके हैं, या फिर ये पार्ट है हमारे टेक मास्टरी एडवांस्ड का, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट का लिंक आपको अगर आपके पास एक्सेस होना चाहिए ऑलरेडी, अगर नहीं है तो फिर आपको इन दोनों में से कोई एक प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये रीब्रांडली है, इस वेबसाइट से आप अपना शॉर्ट डोमेन नेम बना सकते हो, जैसे हमारा itbx.in है, और वो लिंक्स बन जाते हैं और वो लिंक्स जो हैं शॉर्टन करके चले जाते हैं। ओके, तो दिस इज रीब्रांडली। तो अगर मुझे कोई भी लिंक छोटा करना हो तो मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ इस ऐप में, और जैसे मैंने अभी लिंक आपको बना के दिखाया, तो इसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया, ये पेड सर्विस है, और इस सर्विस के अंदर में देखिए मैं नया लिंक बना सकता हूँ, न्यू लिंक। पहले मैं यहाँ बड़ा लिंक टाइप करूँगा और यहीं से इसका शॉर्ट लिंक दूंगा। तो मैंने ये SJ, तो ये देखिए अब आपको मेरा ये जो भी डेमो लिंक है, ये इजीली आप यहीं से अब आप एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरा अपना डोमेन है itbx.in, और देखिए इंस्टेंटली ये खोल देगा। फर्दर इसमें और भी फीचर्स हैं, तो ये यहीं से QR कोड भी दे देता है, तो QR कोड भी बन जाते हैं, और लिंक ट्रैकिंग भी इसके अंदर है, तो आप ट्रैक चेक कर सकते हैं किस आदमी ने कितनी बार उस लिंक पे क्लिक किया। ओके, तो दिस इज रीब्रांडली। सो विशाल, यू हैव एवरीथिंग। ये आपको मैं बता देता हूँ, टेक अलुमनाई 15 का पार्ट है ये, टेक अलुमनाई 15। ओके, और आप वेबसाइट पे चले जाएं, या आप एक सेकंड ठहरिए, अभी मैं ना पता नहीं, somehow I am not able to, let me reopen the chat window, something is an issue here. Now I am able to type. So you can access this at this site, www.techalumni.in। आप techalumni.in पे कर सकते हैं। ओके, और इसमें इंडेक्स आ जाता है, वहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे। सो गाइस, एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है आपने मिस कर दी हो। सर एक छोटी सी ये चीज पूछ लूं उसमें? अभिनव हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था उसमें, जो आपने अभी दिखाया आपका डोमेन, जो उसमें मेन डोमेन लिखा हुआ था itbx.in, हाँ so itbx.in, yes. In हाँ। my case it is either chroma.co.in या chromadigital.in, तो वो उतना बड़ा ही लिखें, या ये मतलब नहीं क्या नहीं, है? हमने तो स्पेशल डोमेन लिया है जिसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो आप अलग से डोमेन ले लीजिए इनसे जिसमें शॉर्ट कैरेक्टर्स हैं। अगर डोमेन बड़ा ही है हाँ, तो फिर फायदा क्या है, तो उसके लिए क्रोमा से लेकर के आपको जो शॉर्ट डोमेन मिल सकता है, रीब्रांडिंग की जब आप, KDSPL, Chroma Digital Services Private Limited, हाँ, तो ये KDSPL क्या रहेगा? डोमेन्स आप देखेंगे, डोमेन्स की ऑप्शन आ जाती है इसके अंदर, और आप इधर ही सर्च कर लीजिए ओके, आपका। लाइक जैसे GoDaddy में हो रहा था सेम। हाँ सेम, तो कि उसमें फिर सेटअप वेटअप नहीं करना पड़ेगा। देखो ये देखो, ये आ गया,
chroma.com तो अवेलेबल नहीं, chroma.link, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं chroma.cc could be very good idea for you कि छोटा है, ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं। chroma.in शायद किसी और के पास है, तो आप ये इस तरह से देखिए कि जो, और नहीं तो क्रोमा भी पूरा क्यों लिखना है, ठीक है ना जी। ठीक है, आप कुछ इस तरह से देख लीजिए कि क्या आपको मिल सकता है जो सबसे छोटे से छोटा अवेलेबल हो। तो krm.link इज अ गुड आइडिया, तो शुड बी शॉर्ट, ठीक है ना। राइट, तो ये शॉर्ट लिंक विल लीजिए। यू सजेस्ट कि डोमेन यहीं से परचेज करें या GoDaddy से हाँ परचेज ठीक करें? है, यहीं से कर लीजिए, सेटअप इजी हो जाएगा, आपको सेटअप में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। ये अपने आप ही कर लेगा, क्योंकि हम ये डोमेन और किसी चीज के लिए तो यूज करते नहीं है, राइट। सो गाइस, आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। और विशाल गुप्ता, आपको techalumni.in, अगर आपको ना अपनी उस आईडी से पहले जीमेल में लॉगिन करना पड़ेगा जिस आईडी को आपने techalumni पे रजिस्टर किया हुआ है। और अगर आप में से किसी को उस आईडी वाईडी को लेके कोई भी अगर डाउट हो तो आप सुजीत को ईमेल कर सकते हैं, मैं सुजीत का आईडी डाल देता हूँ। तो दिस सर्विस इज ओनली विद ईदर techalumni और techmastery एडवांस पीपल। ओके, जिन लोगों ने पहले टेक मास्टरी किया हुआ है आप अलुमनाई ले सकते हो, तो इट विल बिकम इक्विवेलेंट टू टेक मास्टरी एडवांस्ड। तो अनदर अमेजिंग फीचर गाइस आई लाइक टू शो यू, तो ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टेक अलुमनाई, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, techalumni.in पे जब आप जाएंगे, इसके अंदर में स्लाइड में आपको ये 15 दिखेगा, अलुमनाई 15। तो अलुमनाई 15 के अंदर है ये वाला टेक्नोलॉजी, और इसका जो स्लाइड नंबर था वो है 13। तो यू कैन सी दिस एट स्लाइड नंबर 13। ओके, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ये आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में जाएंगे तो इंडेक्स में पूरा सर्चेबल है, जितनी भी ऑटोमेशंस हैं ये सारी की सारी ऑटोमेशन यहाँ पे सर्च हो जाती हैं। एक सेकंड दीजिए, और एक इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट भी अमेजिंग है, इसमें सारे के सारे कंटेंट की पूरी लिस्ट है कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी सिखाई है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और ये एकदम अप टू डेट है। तो कस्टम कैटलॉग जनरेटर, शेड्यूल रिपोर्ट ऑटो सेंडर, ये इतनी सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं गाइस, यानी मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ कि इतना कंटेंट ना किसी के पास है, और आप 50 ट्रेनर मिला लो तब भी नहीं होने वाला इकट्ठा, ठीक है। और ना ही ये इतनी एप्लीकेशन आपको ग्लोबली कहीं मिलेंगी, इंडिया की तो हम बात ही नहीं कर सकते। और ये देखिए, ये पूरा कंटेंट यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे इसका नाम इंस्टेंट रिस्पॉन्स लिंक है, मैंने इंस्टेंट डाला, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, एक बार देखें कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, प्री फिल्ड लिंक नहीं, किसी और नाम से लगता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स लिंक, ये आ गया। मैंने क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही सीधा आपको ये उस पीपीटी पे ले जाएगा, ओके, जिस पीपीटी में ये है, तो दैट वे। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। सर वो तो फैक्ट है, उसमें कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के हमने नहीं लिखा है। आप मतलब रेगुलर अपग्रेड करते जा रहे हैं चीजें, इतनी मतलब बना हम लोगों को सिखाते जा रहे हैं और आगे चीजें तैयार करते जा रहे हैं कि एक दिन सर आई प्रे गॉड कि आपका डंका जो है दुनिया में बचे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और अगेन मेरे को तो लगता है स्पीड बहुत स्लो है, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बट देन हमारी टीम भी ग्रो कर रही है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। तो गाइस, एक और बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस करी थी टेक अलुमनाई 7 में, ओके। और ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं याद है या भूल गए हैं। तो एक बड़ा इशू, जो बड़ा क्वेश्चन आता है, कई लोग कहते हैं कि मैं ना अपने स्टाफ से डेटा नहीं शेयर करना चाहता, तो वो गूगल शीट में एंट्री भी कराना चाहते हैं, बट वो कहते हैं मेरा स्टाफ जो है डेटा चोरी ना कर ले। आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है? टाइप मी इन द चैट कि कितने लोगों को दिक्कत आती है कि वो स्टाफ को कुछ डेटा दिखाना भी चाहते हैं, एंट्री भी कराना चाहते हैं, बट वो देने से घबराते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू?
I think all of us. तो गाइस और उसमें ये भी डर लगता है कि जिसको आप गूगल शीट शेयर कर रहे हैं वो डेटा को डाउनलोड भी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, यू नो वो दिस? जी सूट में जो है ना रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, नहीं नहीं, नहीं लगते? गूगल शीट का एडिट राइट अगर आपने किसी को दे दिया तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर आपको अभिनव से एंट्री करानी है राजेंद्र जी, तो अभिनव को एडिट राइट देना पड़ेगा और कोई भी रुकावट नहीं है, अभिनव उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो आप सिर्फ तब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब व्यू हो। इन एडिशन टू दैट, नॉट ओनली कि एडिटर जो है वो फाइल को डाउनलोड कर सकता है, एडिटर उसका पूरा डेटा देख सकता है। अगर आज सपोज मुझे किसी को कुछ ही डेटा दिखाना है बट वो सारा का सारा 1000 हो लाइन हो या 10,000 लाइन हो, वो डेटा देख भी सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। एम आई राइट गाइस? और सर दूसरे को मेल भी कर सकता है। हाँ, मेल भी कर सकता है। और ये एडिटर के साथ में इशू है, इसके लिए कई लोग गूगल फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन जब लोग गूगल फॉर्म्स यूज करते हैं तो उनको दूसरी दिक्कत आती है कि बंदा दोबारा कैसे देखेगा। वो डेटा एंटर तो कर सकता है गूगल फॉर्म से, बट डेटा को दोबारा कैसे देखेगा। एम आई राइट गाइस? तो ये प्रॉब्लम देखिए हमने कैसे सॉल्व करी, और बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि एकदम भयंकर तरीके से सॉल्व करी है हमने। तो ओनली थिंग, मेरे को इसका एक कुछ लिंक्स मैंने बनाए हुए हैं, एक सेकंड मैं वो लिंक वहां से ले आता हूँ। पहले मैं आप इसको डेमो दिखा रहा हूँ आपको इसका, एंड यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक कितना ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी हमने आपको दिया है। कुछ फर्दर मैंने इंप्रूवमेंट करवाई है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या हमने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करी है। जस्ट वन मोमेंट गाइस, मैंने सुबह ही इसके लिंक डाले हैं। हाँ, ये देखिए। तो गाइस नॉर्मली ये हमारी स्प्रेडशीट है। तो दिस इज द स्प्रेडशीट। ओके, दिस इज द स्प्रेडशीट। ओके, ये देखें आप। और ये मेरी स्प्रेडशीट है जिसमें कि मेरा कुछ XYZ डेटा है। ठीक है, एक तरीका तो है कि मैं इस शीट को शेयर कर दूं डायरेक्टली अपने किसी भी बंदे के साथ में, और जब भी मैंने उसको शेयर कर दिया, इनफैक्ट देखिए ये शीट में ओनर संजीव जैन है, मैं एडिटर हूं एक्चुअली, ये मेरी दूसरी आईडी है, बट मैं इसके अंदर, ये दूसरी आईडी है, मैं इसमें एडिटर ही हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें एडिटर हूँ, बट मैं आसानी से फाइल में जाके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर मैं डाउनलोड नहीं भी करता, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी एंट्री देख सकता हूँ। और अब ये देखिए कि इसकी जगह में अब हमारे पास, इसी की जगह में अब एक ऐप है। ठीक है, तो ये ऐप देखिए हमने बनाई, और अब ये डेटा एक्सेस होगा प्योरली एक ऐप के थ्रू। तो देखिए ये ऐप खुल गई, इसके थ्रू मैं डेटा को इनपुट करा सकता हूँ। ओके, मैं डेटा को इनपुट करा सकता हूँ। और इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर दिस विद यू गाइस। गाइस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये, क्या आप इसमें थोड़ा डेटा डाल देंगे? आप लोग खुद टाइप कर लीजिए और देखिए डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा आते हुए। सो माइक techalumni.in प्रोटेक्टेड साइट है। अगर आप टेक अलुमनाई मेंबर हैं तो आप सुजीत को अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, वो चेक कर लेगा। यू हैव टू बी लॉग्ड इन टू द टेक अलुमनाई आईडी दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू अस। Excuse me, sir. हाँ जी। Actually, sir, this is my first session. So I just need to know कि जितने फीचर्स आप बता रही है खाली पेड मेंबर्स के लिए हैं, और इज इट कि मतलब जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं? नहीं, जो लोग न्यू ज्वाइनीज, मतलब किस प्रोग्राम के न्यू ज्वाइनीज? टेक मास्टरी एडवांस के न्यू ज्वाइनीज है तो उनको भी अवेलेबल है। ओके। तो ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये लोग डेटा टाइप कर रहे हैं, ये देखिए डेटा टाइप हो रहा है। ठीक है, देखिए डेटा टाइप हो रहा है, और ये गूगल फॉर्म नहीं है। फॉर्म ऑन द फ्लाई बनता है अपने आप कितनी भी फील्ड ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि ये डेटा ऐड हो गया। अब बात करते हैं एडिटिंग की। गाइस ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसी के अंदर में एक ऑप्शन है व्यू का। ओके, मैंने व्यू पे क्लिक किया तो हम गूगल शीट का एक्सेस देने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब हम व्यू कर सकते हैं, अब हम व्यू कर सकते हैं। नाउ यू कैन व्यू द डेटा यूजिंग दिस।
Now, what is the special thing about this app? Okay, what is the special thing about this app? Now I can make some settings. तो मैं कुछ सेटिंग्स कर सकता हूं इसके अंदर खास. हाँ, तो ऑफ कोर्स हर एक चीज का एक पासवर्ड है. और ये देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन के अंदर जो ये मेरी शीट है, इसके अंदर ये शीट के अंदर सेटिंग मैं कर सकता हूँ. कैसे सेटिंग कर सकता हूँ? सेटिंग पे गया मैं, सेटिंग पे गया मैं, और सेटिंग के अंदर गाइज आज कुछ बैकएंड में कुछ इशू चल रहा है. गूगल की ये कुछ स्लो चल रही है स्क्रिप्ट्स, पता नहीं क्या बात है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई स्क्रिप्ट्स आर रनिंग अ लिटिल बिट स्लोली. मुझे लगता है मे बी गूगल बैकएंड में कुछ एडिटिंग कर रहा है. कल नाइट से इशू है सर. हाँ, कल नाइट से इशू है. गूगल साइट भी नहीं चल रही थी यस्टरडे. हाँ, ये कुछ बैकएंड से इशू है. अब देखिए खुल गया ये. तो ये तो हमारा लिंक आ गया. उसके बाद में मेरे पास एक तो फैसिलिटी है कि मैं ना कुछ डेटा हाइड कर सकता हूँ. सपोज मैं कहता हूँ मुझे ईमेल नहीं दिखाना, मुझे फोन नंबर नहीं दिखाना, मैं हाइड कर सकता हूँ. उसके बाद में मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ईमेल नंबर या फोन नंबर इनमें से कोई भी चीज एक यूनिक फील्ड बन जाए, कोई डेटा एंट्री डुप्लीकेट ना हो. फर्दर मैं कहता हूँ कि एक बार में सिर्फ 5 ही रो दिखाई दें, 5 से ज्यादा रो ना दिखाई दें. और यहां पर आप व्यू के लिए अलग पासवर्ड डाल सकते हो, एडिट के लिए अलग और डिलीट के लिए अलग. जिसको आपको जैसी परमिशन देनी है आप वो पासवर्ड उसको प्रोवाइड कर सकते हो. और ये मैंने सबमिट कर दिया. ओके, तो ये मैंने सबमिट कर दिया. और अगेन ये जो लिंक है, ये लिंक अब मैं खोलता हूं. और इस लिंक के अंदर अब आप देखेंगे गाइस, पहली बात तो जो लिंक मैंने आपको दिया था, अगर आप दोबारा एंट्री करके देख लीजिए, जो आपने एंट्री करी सेम ईमेल आईडी डाल के देखिए तो आपको एरर आ जाएगा. तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करता हूं. ओके, और एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कोई भी आईडी मैं ऐसी डाल देता हूं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, sj@sanjeevjain.com. तो मैं ये आईडी डाल देता हूं और मैं सबमिट करूंगा. तो देखिए क्या आ गया. इमेज को स्कैन इमेज आप मत दीजिए, देखिए नया मेल बना दीजिए. ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो आप देखेंगे कि इसने ऑलरेडी एरर दे दिया है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप दोबारा नहीं डाल सकते. तो एक तो आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो ये आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. तो गाइस क्वेश्चन थोड़ी देर में लूंगा मैं, पहले मैं एक बार दिखा दूं. व्यू पे क्लिक किया तो व्यू के लिए पासवर्ड मांगेगा. मैंने पासवर्ड डाल दिया. और पासवर्ड डालने के बाद में देखिए अब सिर्फ 5 ही रोज दिखाई दे रहे हैं. इनफैक्ट अगर मुझे किसी का नाम सर्च करना है तो मैं सर्च कर सकता हूं. देखिए संजीव डाला, संजीव कश्यप, संजीव जैन आ गया. ठीक है ना. इवन आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि एक बार में सिर्फ एक ही रो डेटा का दिखाई देगा और बाकी ऐसे पेजेस बन के आएंगे. तो आप खुद सोच सकते हो कि इन केस मैं अगर सिर्फ एक ही अलाउ करूं, ठीक है ना, तो मैं सेटिंग में जाकर के चेंज कर सकता हूं. सिर्फ 1 या 2 रोज अलाउ कर दूंगा तो डेटा को कॉपी करने में उसको सालों लग जाएंगे. बंदा सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकता है और कितना डेटा कॉपी करेगा. अगर आपके पास 1000 लाइन है तो 500 पेज बन जाएंगे, राइट. तो दिस विल ऑल्सो स्टॉप हिम फ्रॉम ट्राइंग टू कॉपी द डेटा. इन एडिशन टू दैट देखिए मैंने जो फील्ड हाइड करी थी, ईमेल और फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है. ईमेल और फोन नंबर हाइड हो गया है. तो आप देख रहे हैं कि ईमेल और फोन नंबर हाइड हो गया है. नॉट ओनली दैट, एक और चीज देखिए, एडिट. एडिट का बटन दबाने पे ये एडिट का अलग से पासवर्ड मांगता है. अब ये पासवर्ड ले लिया, मैं दोबारा एडिट दबाऊंगा. अब मैं देखिए यहां पर ये एंट्री है शौनक सरकार की, ठीक है, और सिटी में चेंज करके शौनक की मैं दिल्ली कर देता हूं. अपडेट. और अगर आप वापस शीट में जाएंगे तो गाइस शौनक देखिए गाइस, न्यू दिल्ली. एक सेकेंड, ये तो खैर आपका वो हो गया. मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको कि हम चाहें तो सिर्फ 2 भी रोज दिखा सकते हैं. तो देखिए दिस इज वेयर यू कैन सी कि ये शौनक की एंट्री है और ये पहले कैलकाटा थी, ये न्यू दिल्ली हो गई. ठीक है. एंड नॉट ओनली दैट गाइस, अनदर अमेजिंग थिंग आई विल शो यू हेयर कि अगर हम चाहें तो हम एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं. हम एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं. तो शौनक की एंट्री को ही ले लेते हैं. मैंने डिलीट का बटन दबाया. अगेन डिलीट का पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा.
और एक बार दोबारा मैंने डिलीट का बटन दबाया क्योंकि ये एक बार पासवर्ड जरूर मांगता है, चाहे एडिट का हो या डिलीट का। और ये अभी आप देखेंगे कि ये डेटा रीलोड हो गया और आप अगर यहाँ जाएंगे देखिए शौनक की एंट्री डिलीट हो गई है, ठीक है, शौनक की एंट्री डिलीट हो गई है। Not only this guys, now coming for the massive update that we have done to this sheet कि इतना भी काफ़ी नहीं था कि पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाए, आपको सिर्फ 2 रोज दिखाई दे रही हैं। अगर मैं रैना का नाम ढूंढूंगा तो ही रैना का नाम यानी इसमें आएगा, मे बी रैना ने स्पेलिंग कुछ और डाली हुई है, बट अभिनव देख रहे हैं आप, तो सिर्फ आप ये देख रहे हैं सर्च करके आप देख सकते हो, करो डेटा चोरी, आप देख रहे हो, कर लो डेटा चोरी, कितना डेटा चोरी करोगे, ये देखो आप, ये देख रहे हैं आप, तो कितने सारे इसके वो बन जाएंगे। सर इससे एक एडवांटेज और मिलेगा, नॉट जस्ट डेटा थेफ्ट, व्हेन वी हैव मल्टीपल फार्मूलाज इन शीट्स एंड देयर इज अ न्यू डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो कभी भी शीट में से कहीं से भी फार्मूला डिलीट या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो वो सब हट जाएगा, वो भी हट जाएगा, एंड ही नोज व्हाट ऑल कॉलम्स टू फिल। राइट राइट। और आप ये देख रहे हैं कि ये कॉलम हाइड भी हो जा रहे हैं, तो आपका जो क्रिटिकल डेटा है आप हाइड भी कर सकते हो, जो कि शीट का अंदर नहीं हो सकता। और क्रेजी चीज देखिए, आपने जो कुछ भी किया गाइस, जो कुछ भी किया, हर एक चीज लॉग हो रही है, हर एक चीज लॉग हो रही है। तो ये क्रेजी फीचर मैंने अभी डलवाया है, आप देखिए। सो यू कैन नाउ सी, देखिए आप लोगों ने इंसर्ट किए नए रो, टाइम स्टैम्प के साथ में, ये देखिए टाइम स्टैम्प के साथ में आ रहा है कि कौन कौन सी रोज आपने इंसर्ट करी, ठीक है, कब डिलीट किया, कौन सा अपडेट किया, डेटा कभी लॉस हो ही नहीं सकता। देख रहे हैं आप, मैंने शौनक का पहले ये अपडेट किया था कि ये न्यू दिल्ली कर दिया था। अच्छा, मुझे शौनक की एंट्री देखनी है, तो अब ये देखिए मैं पूरी एंट्री चेक कर सकता हूं कि शौनक ने किस टाइम पे एंट्री करी थी इंसर्ट, किस टाइम पे ये अपडेट की गई और किस टाइम पे डिलीट की गई। गाइस, हाउ डू यू फाइंड दिस? इजंट दिस वाओ? देख रहे हैं आप? तो ये टोटली अब हमने इसको ऐसा कर दिया है कि अब तो कुछ भी कलेश हो ही नहीं सकता। और ये जो शीट है इसका डेटा आप अपना डाल सकते हो, ठीक है, आप इसमें डेटा टोटली अपना डाल सकते हो, अपने आप ये सारे कॉलम ले लेगा, ठीक है। और ये लॉग भी आपको देख रहे हैं अपने आप जनरेट कर रहा है, एक्टिविटी लॉग भी अपने आप जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग शीट में दिक्कत आएगी क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रिप्ट डली हुई है बहुत सारी हैं, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी टिपिकल, क्योंकि जो स्क्रिप्ट इसके अंदर डली हुई है अभिनव, वो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ना, तो ये इसमें मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं, उस तो केस में आपको क्या ये करें सारे, सर? हाँ आपको ये सारे कॉपी करने पड़ेंगे और आपको इसकी लाइब्रेरी भी कॉपी करनी पड़ेगी। तो ये आप मेरी टीम की सपोर्ट ले सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, अपने आप से थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये, ठीक है ना। तो मेरा तो कहना है कि भी हमारी वाली जो डेमो शीट है उसकी कॉपी करके आप ये काम कर सकते हो। और अगेन ये भी लाइसेंस्ड है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी शीट्स में लाइसेंस होता है, इसमें आप ये डाल सकते हो कि किस तरह की फील्ड है, कि वो टेक्स्ट टाइप की है, डेट टाइप की है, ईमेल, टेलीफोन, ताकि वो अपने आप से उस चीज को इन्फोर्स करेगा कि आप वैसा ही चीज यहाँ पे डाल पाएंगे। तो नंबर हिडन, तो इवन आप हिडन भी कर सकते हैं, अगर हिडन कर देंगे तो वो डेटा एंट्री नहीं होगी उसकी, ओके। तो इसमें ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं, इसको भी डिप्लॉय करना बहुत ईजी है, आपको करना कुछ भी नहीं होता, टूल्स में जाना है, स्क्रिप्ट एडिटर में जाना है और डिप्लॉय करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट, और न्यू डिप्लॉयमेंट में वेब ऐप, और बस सिंपली डिप्लॉय। तो जब हम ये करते हैं तो डिप्लॉय करने के बाद आपको सिर्फ ये वन टाइम एक्टिविटी करनी है और ये आपका यूआरएल आ गया। और एक अमेजिंग चीज कि ये यूआरएल आप अपने गूगल साइट के अंदर एम्बेड करा सकते हो। तो ये आप अपने गूगल साइट के अंदर एम्बेड करा सकते हो। ये देखिए आप, जैसे ये गूगल साइट मैंने ले लिया और गूगल साइट के अंदर मैंने एक नया पेज बना दिया, सपोज मैं इसका नाम सिर्फ डेटा फॉर्म रख देता हूं। यहां पर आपको बस इंसर्ट करना है, एम्बेड, यूआरएल डालना है,
एंड दैट्स इट। देखिए गाइस, दैट्स इट। तो आप जो है ये चीज़ को अपने गूगल साइट में भी एम्बेड करा के दे सकते हैं, और बस मुझे इसे पब्लिश करना है। तो इवन आपको लिंक देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर गूगल साइट की परमिशन जिसको होगी, केवल वही आदमी इस गूगल साइट को अब खोल पाएगा। तो मैं अगर इसका लिंक ले लेता हूँ, तो जिसको भी आप ये लिंक देंगे, ओके, जिसके पास भी इसका परमिशन होगा, एक सेकेंड, ये देखिए होम, डेटा फॉर्म, और ये देखिए, तो जो भी आदमी इस वेबसाइट का परमिशन होगा वही आदमी ये सारी एक्टिविटी कर पाएगा। तो मतलब कि आप इसको गूगल साइट में इसका लिंक भी डाल सकते हैं और आप इसको एम्बेड भी शायद करा पाएंगे। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस इफ आई मे। हाँ, जस्ट वन मोमेंट, मैं अपनी तरफ से एक बार बता दूं पहले आपको। तो इसमें लॉग भी आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, डिप्लॉयमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी तो और ऐसा कुछ खास नहीं है। राइट, दैट्स इट, गो अहेड। So first question is, like you showed us that the email once entered can't be entered again. Where can we define what all fields can't be entered? Is there some place where we can define it? Define what? Where multiple entries, like repeat entries can't be taken in. Like हाँ, suppose वो you showed us email now. यहाँ पे सेटिंग्स में, इनसाइड सेटिंग्स। Okay. And my second question is, sir, like in once you deployed it, आपका like CUIT box का logo and वो सब आ रहा था on the top, वो change कर सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ, नहीं वो जो, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड बता रहा हूँ आपको। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। आप किस चीज की बात कर रहे हो? आपने जो साइट पे आप गए थे ना, देखिए इसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में तो ये जो आपका लोगो दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा Yes. लोगो आ रहा है। Yes, अब sir. आप- अब आप- Can we put our logo instead of नहीं this? नहीं, अभी ये फैसिलिटी इसमें नहीं दिया है। अभी तो हम जीमेल के उस पर चल रहे हैं। जैसे जीमेल में आप जाते हैं ना, जीमेल में जीमेल का लोगो आ जाता है। Yes, sir. तो अभी तो इसमें हमारा लोगो आ रहा है। तो वो फैसिलिटी अभी अपने नहीं दी, मे बी फ्यूचर में। Okay, sir. Thank you, sir. मे बी फ्यूचर में। अभी आप लोग यूज़ करिए, बताइए इसमें कहाँ एरर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोगों ने इसको भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना, यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। Guys, what other questions do you have with relation to this? तो मैं जो आपको दिखा रहा था कि ये सेटिंग की कहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं कॉलम्स, तो ये व्यू से आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पर। और सेलेक्ट यूनिक फील्ड, तो आप कोई भी एक फील्ड को यूनिक बना सकते हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे ईमेल हो। अगर वो दोबारा एंटर करेगा बंदा तो वो नहीं लेगा। कितने आप रोज़ दिखाना चाहते हो एक बार में, और व्यू का पासवर्ड, एडिट का पासवर्ड और डिलीट का पासवर्ड, वो आप यहाँ डाल सकते हो। Thank you, sir. एंड ड्रॉप डाउन अभी नहीं, अभिनव, इसमें इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है। बट वही है कि आप लोग यूज़ करोगे, बताओगे हमें, तो हम आगे करेंगे इसको, जैसे और जगह भी करते आए हैं। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ Alumni 7 एंड स्लाइड नंबर इज़ 33। ओके गाइस, Alumni 7 स्लाइड नंबर इज़ 33। सर अब मैं एक सेकेंड देखता हूँ, लेट मी जस्ट चेक इट। मैं ना एक काम करता हूँ, आई विल गिव यू द लिंक डायरेक्टली टू द स्लाइड। आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई एंड ओपन इट। ठीक है ना, जिनके पास एक्सेस है वो खोल पाएंगे, जिनके पास टेक अलुमनाई का या टेक मास्टरी एडवांस का एक्सेस है, दे शुड बी एबल टू ओपन। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये? डोंट यू थिंक कि दिस विल बी हेल्पिंग यू फॉर यू नो मेकिंग श्योर कि, और आप ना डेटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसके अंदर, तो रोज कॉलम्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा है। कई लोगों के बारे में हमने सुना है जो चाहते हैं कि भाई, कई लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमने ये डेटा नहीं दिखाना चाहते, या सिर्फ जिसका क्लाइंट का उसका मतलब है वही देख पाए। सो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस। सो एज यू कैन सी कि बहुत अमेजिंग ऐप्स हम लोग ने बनाई हुई हैं, और एक से एक बढ़ के ऐप्स हैं इसके अंदर में। और ये पार्ट है हमारे टेक मास्टरी एडवांस प्रोग्राम का। तो दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग ऑन दी 29th ऑफ अप्रैल गाइस। अगर आप में से किसी ने नहीं किया हुआ है टेक मास्टरी, तो आप ये प्रोग्राम ज़रूर करिए। और इसके लिए आप इसका जो मैं ब्रोशर है उसका लिंक, सिद्धार्थ, आप डाल दीजिए एक बार, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दीजिए, सो दैट एनीवन वांटिंग टू डू दिस कैन कॉन्टैक्ट यू।
सिद्धार्थ ने डाल दिया गाइस, तो नॉट टू वरी राजेंद्र जी। यस मनीष, यू कैन गो अहेड एंड डू टेक अलुमनाई। टेक अलुमनाई प्रोग्राम हमारा है, इसकी डिटेल आपको मिलेंगी alumni.cuitbox.com पर। आप सिद्धार्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, केवल वो लोग जिन्होंने टेक मास्टरी कर रखा है या टेक वेंटेज वगैरह पहले किया हुआ है, तो वो लोग एक बार बात कर सकते हैं सिद्धार्थ से। मैं कुछ और अमेजिंग ऐप्स आपको बताना चाहता हूँ। आज 4 बजे मेरा एक और ट्रेनिंग है ड्यू, तो मैं आपको कुछ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड इज दिस कैसेट टू MP3 कन्वर्टर। तो अमेजोन पे मैंने देखा कि पुराने कैसेट जो होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करा जाए। तो गाइज यू कैन गेट थिंग्स लाइक दिस। तो ये कैसेट टू MP3 कन्वर्टर है, आपने कैसेट डाल दिया और इसके अंदर पेन ड्राइव लग जाती है साइड में, और आप जो है अपना इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो पुराने कैसेट आपके पास पड़े हुए हैं, तो जो पुराने कैसेट आपके पास पड़े हुए हैं वो पेन ड्राइव लगा करके आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, या आई थिंक मे बी ये वाला जो है ये पर्टिकुलरली ये ऐप बेस्ड है मुझे जो लग रहा है। सो यू कैन और यू कैन मे बी स्टोर दिस थिंग एंड यू कैन यूज इट लाइक अ पेन ड्राइव। ओके, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। जो आपके पुराने कैसेट्स वगैरह हैं, तो कई तरह के इसके अंदर में कन्वर्टर मिल रहे हैं जो पुराने कैसेट्स वगैरह को कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस कुड बी इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं आप, अभी अवेलेबिलिटी कम दिखा रहा है क्योंकि वो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट आई एम श्योर कि आफ्टर द लॉकडाउन यू शुड बी एबल टू इजीली कन्वर्ट। तो देख रहे हैं आप, डायरेक्टली टू योर पेन ड्राइव प्ले कर दीजिए और पेन ड्राइव में आ जाएगा म्यूजिक। VHS के लिए तो आपको VHS के लिए भी आपको इजी कैप्चर डिवाइसेस मिल जाते हैं, इजी कैप्चर। तो गाइज ये कार्ड्स होते हैं जो कि पीसी में लग जाते हैं, आपको प्ले करना होगा और दूसरी जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो ये वीडियो कैप्चर हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, आप VCR से या जहाँ से भी प्ले करेंगे और ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये इजी रिकॉर्डर भी आता है, बट अगेन थोड़ी सी महंगी डिवाइस लग रही है ये। तो इसके अंदर आप इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये आपको प्ले करके ये रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी ये एवर मीडिया का देखिए डिवाइस है, जिसमें इवन आप HDMI भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। या टू डू दिस उसके लिए तो आपको हार्डवेयर खरीदना ही पड़ेगा। तो कैसेट वगैरह तो कैसे प्ले करोगे आप जब तक कि डिवाइस नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग ऐप जो मुझे लगी गाइस, मैं वो ऐप आपको दिखाना चाहूँगा। आई विल जस्ट bring my phone online. Let me bring my phone online. तो गाइस एक और अच्छी ऐप है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स गुम ना हो जाएं, तो ये ऐप है कॉन्टैक्ट टू एक्सेल। तो गाइस ये है कॉन्टैक्ट टू एक्सेल। ओके, ये आप इस पे एंड्रॉयड पे सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे, कॉन्टैक्ट टू एक्सेल। और ये आ गया, अजय खत्री का ये ऐप है। ठीक है, कॉन्टैक्ट टू एक्सेल, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर आप ओपन करेंगे इसको और देखिए किस फॉर्मेट में आपको चाहिए एक्सेल। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी। तो आपकी जो फोन या आपकी जो जीमेल आईडी है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है, बटन दबाया, देखिएगा इस लुक एट द स्पीड एट विच इट इज एक्सपोर्टिंग। ये देखिए, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो 6207 कॉन्टैक्ट आपके बैकअप होके आपकी एक एक्सेल फाइल में आ जाएंगे, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू टेक बैकअप। प्रकाश जी पूछ रहे हैं, कैन वी एडिट अपडेट गूगल कॉन्टैक्ट्स इन शीट? यस, यू कैन डू दैट। यू विल हैव टू कम टू द नेक्स्ट टेक अलुमनाई। हमारी अगली टेक अलुमनाई में हम ये शीट आपको देंगे, आपकी गूगल शीट के अंदर ही कॉन्टैक्ट आ जाएंगे और वहीं पे एडिट करेंगे, वहीं से अपडेट भी कर देगी।
हाँ, मैं साइलेंट कर देता हूँ। सो दिस इज फॉर सम पीपल हु वांट टू बैकअप। अंकित, कुछ लोग बैकअप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कर सकते हैं आप। मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये। हाँ, एप्पल के लिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा। मेरे पास एक्चुअली आईफोन है नहीं, तो इसलिए मैं आईफोन की इतनी रिसर्च नहीं करी। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगली बार आईफोन ना लें आप, तो अननेसेसरी एक्सपेंस भी है। तो ये देखिए सारे कॉन्टैक्ट, ये देखिए सारा डिटेल, सारे कॉन्टैक्ट ये देखिए आ गए हैं एक्सेल के अंदर। इजीली ये देख रहे हैं आप, ये सारे कॉन्टैक्ट आपके आ गए हैं एक्सेल के अंदर, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग ऐप जो मुझे लगी, वो ऐप है आपकी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दैट ऐप इज कॉल्ड डम्पस्टर फोटो एंड वीडियो रिकवरी। ओके, तो आप सर्च कर सकते हो डम्पस्टर फोटो एंड वीडियो रिस्टोर। ये डम्पस्टर बलूटा करके कंपनी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ओके, डम्पस्टर ओपन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार ना आपकी जो ये पेड और फ्री ये दोनों है, ठीक है, तो ये आप पे भी कर सकते हो और ये फ्री ऐप भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपने स्कैन कर दिया इसके अंदर में, डीप स्कैन, और ये आपके सारे वीडियोस आ गए जो डिलीट हो चुके हैं। अब ये इनमें से कोई भी वीडियो अगर मुझे वापस रिस्टोर करना हो, तो हेलो आप फ्रेंड्स, तो आप इसको देख भी सकते हैं, आप वीडियो को देख भी सकते हैं। आई एम सॉरी कि ये अच्छा ये वैसे नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पर, बट अब क्लिक करके मैं इसमें रिस्टोर का बटन आ रहा है, हेलो, मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो भी आपकी वीडियोस या फोटोग्राफ्स डिलीट हुए हैं, जो भी वीडियोस या फोटोग्राफ्स डिलीट हुए हैं, आप उनको वापस से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, आप क्लिक करो, और अनफॉर्चुनेटली ये अभी यहाँ शेयरिंग के ऊपर दिखा नहीं रहा है, बट इधर रिस्टोर का बटन आ रहा है, आप रिस्टोर कर सकते हो। तो रियली रियली अमेजिंग ऐप गाइस। सो दिस इज डम्पस्टर रिकवरी ऐप। और ये थोड़ा एडवेयर है, तंग करता है एड्स की वजह। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप देख सकते हो। आई डोंट नो क्या प्राइस है इसका, बट फ्री में भी आप इसको कर सकते हो, बिकॉज वी डोंट हैव टू यूज इट दैट ऑफन। कई लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सी ऐप यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन को कास्ट करने के लिए। गाइज, ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस ऐप का नाम है रिफ्लेक्टर। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टर। तो ये इसका मैं लिंक डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ये पेड ऐप है, ये फ्री ऐप नहीं है, ठीक है। तो बहुत महंगी तो नहीं होगी ये। तो यू कैन परचेज दिस ऐप, अगर आपको इस तरह का ज़रूरत पड़ता है तो यू कैन बाय दिस। हाँ, 1600 रुपये की है, ठीक है, 1600 रुपीज़ की है। अगर आप ये फ़ोन पे डाल लेते हैं तो ये आप मतलब कि नहीं, सॉरी, ये पीसी पे डल जाती, किसी भी एक पीसी पे, विंडोज़ या मैक। उसके बाद में आप जो है किसी भी फ़ोन से, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, किसी भी फ़ोन से आप इस पर अपना वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वेरी 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 इजी टू यूज। फ्री एप्लीकेशन ए पावर मिरर भी है, बट अगेन इट डजंट लुक एज नाइस एज दिस। सो ए पावर मिरर भी है, मैं ए पावर मिरर भी कई बार यूज़ करता हूँ, बट इसमें जैसे फ़ोन का ये सारा डिटेल बन के आ रहा है, और ये ए पावर, जस्ट अ मोमेंट, आई ओपन द रॉन्ग ऐप। गाइज, ये ए पावर मिरर भी है, बट ए पावर मिरर जो है वो इस तरह से आता है। तो आप देखेंगे कि दिस डजंट लुक सो नाइस, डजंट लुक दैट नाइस, बट ए पावर मिरर भी है। ऑल्दो मेरे पास तो पेड वर्जन है, आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे को तो क्योंकि काफ़ी काम पड़ता है तो ज़रूरत रहती है. So guys, that's it from my side for today's Tech Friday. I would like to now, interact with you, get your suggestion and any issues you are facing. तो हमारे पास 15 मिनट हैं अगला सेशन शुरू होने से पहले. संजीव जी, आपने वो डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने का कुछ बताता हूँ बोले थे. हाँ, वो मैंने भी दिखाया था. जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, तो ये एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है जो कि हम अपने टेक मास्टरी प्रोग्राम में कराते हैं. अच्छा. और ये आपको मैंने सैंपल डाला, लिंक में डाला है. अच्छा. तो अगर आप क्लिक करेंगे इसको तो ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपका खुल जाएगा. मैंने भी आपको डाला है लिंक के ऊपर, आप देखिए खोल करके इसको. तो मैं अभी ये शुरुआत में बताया था, इसको हम लिंक ट्री भी कहते हैं. ये देखिए, दिस इज द डिजिटल विजिटिंग कार्ड. देख रहे हैं आप. तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो यू कैन इजीली डू दैट. दिस इज जस्ट लाइक अ डिजिटल विजिटिंग कार्ड. और कोई भी लिंक आप बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल लिंक्स आप दे सकते हैं. अच्छा. संजीव सर, गुड इवनिंग. सौरभ यार. हाँ हाँ सौरभ, बताइए. सर पूछा था, जो आपका टेक मास्टरी एडवांस्ड है एंड वर्सेस द टेक मास्टरी व्हिच वी हैड डन लास्ट ईयर, is the course content any different or it is just an amalgamation of tech alumni plus tech mastery? एक्चुअली में क्या है कि हमने ना देखा कि लोगों को दिक्कत आती है. जैसे आपको हमने टेक मास्टरी कराया तो लोगों का फीडबैक आया कि संजीव 2 महीने में ना सारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है. ठीक है ना. हाँ जी. तो हमने इसीलिए दोनों को अमेलगमेट कर दिया. तो अब ये 1 ईयर प्रोग्राम बन गया है. तो अब जो हमारा टेक मास्टरी एडवांस्ड है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर आप टेक अलुमनाई में ऑलरेडी हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. टेक मास्टरी एडवांस में आपको आपके लिए बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो टेक मास्टरी एडवांस के अंदर में बेसिकली क्या करा है हमने कि अब हम लोग ऐसे लाइव ट्रेनिंग सेशन लेंगे. हम पहले भी लेते थे टेक, हमने आपको भी कराए हैं कि जीपीयू के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सेल्स ऑटोमेशन, entrepreneur technology blueprint, data management and organization, create your own ERP, service excellence, system excellence, cost saving, G Suite administration. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं. ठीक है ना, टेक मास्टरी के अंदर. और उसके साथ में अलुमनाई की हमारे हर 2 महीने में हम इंटरेक्ट कर ही रहे हैं आपसे, जैसे अभी पिछले सैटरडे को किया था. राइट. हाँ जी. हाँ जी. और उसके बाद में अब हमने ना फ़र्क ये कर दिया कि इस बार हम अप टू 5 पार्टिसिपेंट्स अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग डिवीजन से अलग अलग लोगों को आने की ज़रूरत पड़ सकती है. उसके बगैर काम नहीं होता. बाकी तो हम सारी रिकॉर्डिंग और वीडियोस देते ही हैं इसके अंदर में, जो आपको भी मिले हैं. हाँ जी सर. तो बेसिकली है वही कि आपने अगर टेक अलुमनाई ले लिया तो प्रैक्टिकली यू हैव द सेम कंटेंट एज दिस प्रोग्राम. बाकी हम लोग हर ऑल्टरनेट फ्राइडेज मिल ही रहे हैं. जैसे आज मैंने किया और आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज रिविजिट कराई, तो ये पुराने भी सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हो. तो ओवरऑल ना हमारा इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाएगा इससे. तो टेक मास्टरी एडवांस के अंदर में क्या होगा कि आप सारा कुछ अच्छे से कर पाओगे. जैसे आप लोग आ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो उसमें ना कुछ भी चीज मिस होने का चांस नहीं रहेगा फिर. परफेक्ट है सर. है ना. आई होप दिस मेक्स बेटर सेंस. बेसिकली उसको सर वो हो रहा था कि और कोई प्रीमियम प्लान है तो बता दो, वो भी ले लेगा वो. इसको अलग से पीआई भेजो सिद्धार्थ. सर बताइए, अगर पिछली बार हमने 2 लोगों ने किया था, हाँ हाँ, हम आपका टेक अलुमनाई ले लेंगे तो क्या 5 लोग कर सकते हैं इस बार? नहीं, 5 लोग क्या करना चाहते हैं? टेक अलुमनाई तो 5 लोगों के लिए नहीं है. टेक मास्टरी के जो सेशंस हैं, सीखे तो अभी जो आपने बोला, मैं उसी का क्वेश्चन है. तो जो ये जो सेशंस हमारे होंगे, ये वाले सेशन जो हम करेंगे ना, ये अटेंड कर सकता है. ठीक है ना. ये जो सेशन है अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. बाकी टेक फ्राइडे हमारा होता ही है. टेक फ्राइडे के अंदर में ऑफ कोर्स हमने कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं लगाया. आप किसी को अपने साथ बैठाना चाहते हैं बैठा लीजिए. ये सर वाला जो आपको हाँ, और टेक अलुमनाई विल मेक बेटर सेंस फॉर दी ओनर्स एंड देयर डीएमईज. ठीक है ना. आई एम श्योर कि टोटल अगर करेंगे तो 50 से ज्यादा सेशन है एक साल में. तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है. अगर आप ही की टीम देखना चाहती है, आप ले आइए. तो एक्सेस कितने लोगों को देंगे उसमें? ईमेल आईडी एक्सेस जो हम लोग देते हैं
कंपनी की जीमेल आईडी पर, डोमेन पर, तो उसमें कोई एक्सेस की इशू नहीं है। अच्छा सर, अच्छा। हाँ संजीव जी, ये जो आपने डिजिटल बिजनेस कार्ड का बताया अभी दोबारा, ये बनेगा कैसे? उसके बारे में कुछ आपसे ऐप लेनी है, हमें क्या करना है? हाँ हाँ, ये मैंने आपको दिखाया तो था कि ये ऐप है, ये वाली ऐप, ये फाइल है, ये आपको एज अ पार्ट ऑफ टेक अलुमनाई मिलेगी। और इस ऐप में अपना बस आपने लिंक डालना है कि आपका कौन सा लिंक बनाना है। जैसे कॉल संजीव, टेलीफोन नंबर डाल दिया, ठीक है, डिटेल्स और टेक मास्टरी लिंक डाल दिया, और उसके बाद इसकी सेटिंग करी मैंने यहाँ पर जा करके आपको दिखाया था, शायद आप उस टाइम पे शायद नहीं होंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में जा करके इसको बस पब्लिश किया मैंने, डिप्लॉय किया, न्यू डिप्लॉयमेंट, वेब ऐप बनाई और ये डिप्लॉय कर दिया। बस ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। ये डिप्लॉय करने के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब ये लिंक आप जिससे भी शेयर करेंगे उसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने उसके लिए भी बताया, बिटली, रीब्रांडली, तो ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड खुल जाएगा, देख रहे हैं आप। और इसको फर्दर आप इसके कलर्स वलर्स जो भी कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है ना, जो भी इसमें कलर्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है, तो आप इंस्टेंटली इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर मैं डार्क ब्लू करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं देखिए इमीडिएटली से ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैंने करा इधर ब्लू, और ऑन दी अदर एंड आप यहाँ देखेंगे कि हाथों हाथ ये यहाँ पर भी चेंज हो गया। एक बार पब्लिश करने के बाद में, लिंक तैयार होने के बाद में, तो आपको बस डेटा अपना एडिट करना है, लिंक अपने आप अपडेट होते रहेंगे। कितने लोगों के बन जाएंगे इसमें? अनलिमिटेड होगा? अनलिमिटेड यानी मतलब हाउ मेनी पर्संस, कितने लोगों के बिजनेस कार्ड बना लेंगे हम इसमें? नहीं, कितना ही नहीं, हर एक के लिए तो एक ही बनेगा, एक शीट से तो एक ही बिजनेस कार्ड बनेगा। अच्छा, तो मेरा एक डाउट था प्री फिल्ड लिंक्स के बारे में, जो आपने टेक अरेबिना 14 में करवाया था, उसमें इशू क्या आ रहा है कि मेरे पास ना जैसे कुछ डीलर्स के ईमेल नहीं है, कुछ के फोन नंबर्स नहीं है, तो कैन दैट स्टिल वर्क फॉर अस? और उसमें 10 की लिमिटेशन है, तो अगर मेरे को और डेटा ऐड करवाना है तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ, ये भी देख लेते हैं आप किसकी बात कर रहे हो। बट बेयर इन माइंड मेरे पास 5 ही मिनट और है। आज हमारा इंडियन सॉफ्टवेयर डीलर्स एसोसिएशन का एक वर्कशॉप है 4 बजे से, आईसोडा। हाँ, उसका नाम आईसोडा है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो सब आईसोडा से ही आ रहे हैं। तो एक सेकेंड, प्री फिल्ड आगे है सर, पीछे जाके आगे काफी नीचे था। हाँ, आखिरी में है क्या? आखिरी में है, इसके बाद है? नहीं, इससे पहले है, ऑटोमेशन के बाद था सर। मेरे को ना वो ही एचआर ऑटोमेशन के बाद थी। एचआर ऑटोमेशन के बाद है? अच्छा, हाँ। हाँ, ये तो नहीं है, इसकी बात तो नहीं कर रहे तुमने 14 बताया ना, मैंने 14 खोल लिया, मेरे ख्याल से 14 में ही था, इसके बाद है सर। नहीं, इसमें तो डॉक्टर राकेश आर्य आ गए। अच्छा, मेरे ख्याल से दूसरी जगह में होगा इंडेक्स। एक सेकेंड, हम खोल लेते हैं, इसमें क्या बात है, इंडेक्स खोल लेते हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये सब भी हमारा जो अपनी डेवलप्ड एप्स हैं, जो मैंने अलुमनाई में शेयर भी करी हैं, ये सब वहीं से ही आ रहा है गाइस। ये जैसे जो आप देख रहे हैं ना, इंटरैक्टिव टेबल, तो कभी भी आप इवन आप लाइव कैटलॉग बना सकते हो, वो भी सब गूगल शीट से बन रहा है। एक्चुअल में जो बन के आएगी टेबल, ये लाइव सर्चेबल टेबल है। इसमें इमेजेस बहुत सारी हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेती है लोड होने में, बट लोड होने के बाद में फिर ये बहुत ही ईजी टू सर्च है। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ये आ गया प्रीफिल्ड लिंक्स, क्लिक किया मैंने। हाँ, ये मैंने लगता है गलत पीपीटी खोल ली होगी, ये इसके अंदर है। हाँ, XV के अंदर मैंने XIV दबा दिया था तो कुछ और होगा। वैसे 15 में आई थिंक, 14 में नहीं है ये। इसमें बताओ आप राहुल, आप क्या कह रहे हो? तो इसमें ना जैसे कुछ डीलर्स का हमारे पास में फोन नंबर्स हैं, कुछ के ईमेल एड्रेसेस हैं, जीएसटी नंबर सबके हैं ऑब्वियसली, वो तो अकाउंट से आ गए हैं।
तो हमें क्या है कि हमें फोन नंबर भी हर एक का चाहिए और ईमेल भी हर एक का चाहिए, सो दैट वी हैव द एंटायर डेटा विद अस। नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। देखो ये फॉर्म बनने के बाद आपका जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म जो आपका है वो ये है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके इसमें 10 फील्ड डल जाती हैं, अप टू 10। मेरे पास फॉर्म नहीं है, मेरे पास उस शीट में है डेटा सारा। नहीं, वो तो मैंने बाकी फॉर्म भरवाया ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे। आपको उनसे अपडेट कराना है ना डेटा, हाँ, तो अपडेट कराना है तो आपको फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर आप फॉर्म बनाओगे ही नहीं तो फिर तो क्या भरेंगे वो। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्म तो हाँ ठीक चाहिए है, ही चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्म विद द फील्ड्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ठीक है। खास चीज़ इसमें क्या है, इसमें खास चीज़ ये है कि जब आपने ये पूरा सेटअप जैसे मैंने आपको बताया था कर लिया और अब आपने हाँ, यहाँ डेटा डाला, तो ये एक लिंक मिल के आ गया आपके पास में, और उसके लिंक छोटे भी होके आ गए। जैसे यहाँ अभिनव जैन लिखा है। अब जब ये बंदा को हम लिंक भेजेंगे और वो क्लिक करेगा, तो उसमें अभिनव जैन का पूरा डेटा पहले से ही भर के आ रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर कोई नया बंदा भी डालता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे सुजीत कुमार डाल दिया मैंने। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आपके पास डेटा कितना है। मोबाइल नहीं है तो मत डालो आप, उससे कौन आपको रुकावट कहाँ पर आ रही है। तो उससे ये कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। और जैसे इतना डेटा था, ये लिंक बन के आ गया और आपने क्लिक किया, अब ये डेटा देखो भर के आ रहा है। सुजीत कुमार जितना भरा होगा उतना आ जाएगा, जितना नहीं है वो खुद से भरेगा। और जब वो भरेगा तो वो जो आपका फॉर्म है, फॉर्म रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा, ठीक है ना। ये शीट तो सिर्फ जनरेट करती है लिंक्स, और ये लिंक्स भेज देती है आपके बिहाफ पे, है ना। ये तो आपके बिहाफ आपने पे शुरू में कौन सा लिंक डाला था? ये उस फॉर्म का लिंक है जिसमें आप डेटा कैप्चर करोगे सारा, ठीक है ना। ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म का, कोई भी फॉर्म एग्जिस्टिंग फॉर्म हो, आप उसका लिंक डाल सकते हो। ये शीट तो सिर्फ इंटरमीडिएट है, ठीक है गाइस। ओके, ये शीट तो सिर्फ इंटरमीडिएट शीट है, ये तो बीच का काम करती है। और दिस मेक्स इट वेरी इजी, राइट। तो ये अब ये लिंक जाएगा कैसे, मतलब अच्छा उसके नंबर पे ऑटोमेटिकली इसी शीट से चला जाएगा? हाँ, ये शीट, यही तो खासियत है इसकी कि यहाँ पे आप ईमेल डालिए, यहाँ पे मोबाइल डालिए, और यहाँ पे देखिए इसमें हमने आपको ध्यान होगा ये फॉर्म्यूल एप्लीकेशन था हमारा, व्हाट्सएप का फॉर्म्यूल, ठीक है ना। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको आप लगा सकते हैं। और ये देखिए इसमें ये आ गया अपडेट, तो ये सेट हो गया। और ये ईमेल पे ईमेल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपडेट द इंफॉर्मेशन यूजिंग लिंक बिलो, और वो शॉर्ट लिंक उसको चला जाएगा। ईमेल होगा तो ईमेल से चला जाएगा, मोबाइल होगा तो व्हाट्सएप से चला जाएगा। अच्छा, इसमें लिमिटेशन 10 क्वेश्चंस की है, वो बढ़ सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, मैनुअली बढ़ाने पड़ेंगे आपको। आप सेम फॉर्मूला आप देख सकते हो, इसमें ना कोई इसमें स्क्रिप्टिंग नहीं है, ठीक है राहुल। ठीक है, इसमें कोई हाँ स्क्रिप्टिंग ठीक नहीं है। है, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन ये होता है ना कि मैं कितने बना के दूं, तो ये आप हाँ, मैनुअली आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें ना मैनुअली हो रहा है, ओके। तो ये आप आसानी से इसमें देख सकते हो, ये एरे फॉर्मूला बना हुआ है, देख रहे हो आप। ठीक आप है, देखोगे ना ध्यान से, ये एरे फॉर्मूला है, आप इसी फॉर्मूला को बढ़ा लेना, ठीक है, देख रहे हो आप ठीक है। एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा लेना। मांगी हमने, बट वैसे कितने का लेके आ रहे हो यहाँ से, गुड़गांव से? हाँ, गौतम जी क्या भिजवा रहे हैं? वहाँ कहाँ? मैं कह रहा था गौतम जी कुछ अच्छी चीज है तो हमें भी भिजवा दो आप, हम सब लोग वेट कर रहे हैं। वैसे गौतम जी फार्मास्यूटिकल वगैरह में ही है। आजकल वैसे ही मारामारी मची हुई है। So one small question. हाँ हाँ हाँ। Which window management app should we use in your recommendation? Which window? Management app, like to reduce the size of the window or increase the size of the window. For Mac? Yes, sir. For Mac, I use this app here called Better Snap. Okay. बेटर स्नैप टूल, ये पेड है, मैं भी ये यूज करता हूँ। पेड है बट बहुत ही अमेजिंग है। हाँ सर, वर्थ इट है ये। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि लेफ्ट में करा तो ये लेफ्ट में लग गई, ऊपर किया तो फुल होगी, कोने में ले गए तो छोटी, मतलब अच्छी ऐप है ये। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कोने में ले गए तो ये क्वार्टर हो गई, तो मतलब नॉट बैड। राइट में ले गए तो ये देख रहे हैं आप, कीबोर्ड के शॉर्टकट भी हैं सर इसमें। हाँ, कीबोर्ड के भी हैं, जैसे है ना कमांड ऑप्शन राइट, कमांड ऑप्शन लेफ्ट, ओके। तो कमांड ऑप्शन, तो इस तरह से अच्छी ऐप है।
चलिए गाइस, इट वाज ग्रेट सीइंग यू। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर, आशीष बोल रहा हूँ सर। ये लेफ्ट के अंदर जो आपने ये इतनी सारी जो ये कॉलम में सारे आपकी एप्स आ रही हैं, हाँ ये वाली, ये किस तरीके से आती हैं? ये एक्चुअली में ना ये फीचर अभी नया आया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का फीचर है, ये क्रोम नहीं है। ओके। तो लेकिन एज भी अच्छा ब्राउजर है, मैंने देखा, ये भी क्रोमियम ओएस पे बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट क्रोम और नहीं सॉरी, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों क्रोमियम पर बेस्ड है। ओके, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इट्स अ प्रीटी गुड दिस थिंग। ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, अभी जो भी अगर हमारे अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, अगर उसका आपको कुछ भी डिटेल चाहिए हो तो ये लिंक है, लिंक ट्री, तो उसमें आपको लेटेस्ट इवेंट्स का आपको यहाँ मिल जाएगा। और अलुमनाई के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये जो लिंक अभी सिद्धार्थ ने शेयर किया है, ALINT अलुमनाई इंटरेस्ट, उस पर क्लिक कर सकते हैं। HR ऑटोमेशन का टेक मास्टरी हमारा 29 से शुरू हो रहा है, नया बैच। एक HR ऑटोमेशन हम 5 मई से शुरू कर रहे हैं गाइस। ये कंप्लीट PhD है HR की, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू एग्जिट। और DME ट्रेनिंग, अगर आपके पास DME है, अच्छा DME है और उसको आपको सुपर DME बनाना है, तो ये 7 मई की ट्रेनिंग है, ये जरूर अटेंड करवा लीजिएगा। ये दोनों प्रोग्राम्स हैं। संजीव सर, हेलो। हाँ सर, जी, मलय बोल रहा हूँ सर। हाँ मलय। सर, मैंने टेक मास्टरी एडवांस के लिए किया है रजिस्टर। ठीक है। सर, मुझे समझना था ये सुपर ये और HR का जो है, ये हम टेक मास्टरी एडवांस में कवर करेंगे कि ये अलग से है कोर्सेज? हम HR का बहुत कुछ कवर कर रहे हैं टेक मास्टरी में, बट ये कुछ स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स हैं, आप समझ सकते हो ना। जैसे हम कुछ प्रोग्राम करते हैं जो कि सुपर स्पेशलाइज है, EA के लिए ही कराना है, जैसे सुपर ये सिर्फ EA के लिए है। ये करा दिया सर मैंने। हाँ, DME ये सिर्फ DME के लिए है, HR सिर्फ HR मैनेजर्स के लिए है, आप समझ रहे हो, लाइक दैट। तो ये सर टेक मास्टरी में जो चीजें कवर होंगी उससे कितना डिफरेंट है सर? ऐसा कह सकते हैं आपकी एक MBA और एक PhD है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो जैसे TMA2 ये हमारा कंटेंट आप देख सकते हो टेक मास्टरी का। तो देखिए HR की बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, ऐसा नहीं कि HR कवर नहीं कर रहा है, बट फिर क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा पका पकाया बना के खिलाने वाली बात है, ठीक है ना, लाइक दैट। तो उसमें ना सुजीत फिर 6 हफ्ते अलग से ट्रेनिंग देता है उसी चीज की, 6 वीक्स। ये ऐसे ही DME के लिए अभिषेक 6 हफ्ते ट्रेनिंग देता है, DME को टेस्ट भी लेता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इट्स लाइक दैट। हाँ जी, राइट सर। ओके, ग्रेट गाइस, सॉरी आई हैव टू लीव अ लिटिल बिट अर्ली टुडे, क्योंकि अभी आइसोडा से नहीं तो फोन आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ रहिए। कोशिश करिए जितना रिमोटली काम कर सके उतना रिमोटली करिए, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू वेरी सून। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी।